हेलो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी का नाम है बली। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह कहानी मैं आपको उन्हीं के अंदाज में सुनाता हूँ जिन्होंने हमें यह कहानी भेजी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्चना है और मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको अपने परिवार के साथ घटी सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। मेरी शादी उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुई है, जो झांसी से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे सास ससुर की मौत कई सालों पहले हो चुकी थी। मेरे सास ससुर की मौत के बारे में गांव वालों का कहना है कि उन्होंने कई साल पहले ज़मीन में गड़े धन को पाने के लालच में एक बच्चे की बलि दी थी और उस बच्चे की मौत के बाद उसकी आत्मा ने मेरे सास ससुर को मार दिया था। जब मैंने गांव वालों से ये सब बातें सुनी तो शुरू में मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एक दिन की घटना ने मुझे इस सच के सामने खड़ा कर दिया। आज से लगभग 4 साल पहले की बात है। मैं और मेरे पति दोनों अपने सास ससुर के घर में उनकी बरसी मनाने गए थे। हमने वहाँ खाना खाया और कुछ लोगों को भोजन भी करवाया। उस दिन हम काफ़ी थक गए थे और जब हम रात को सोने के लिए छत पर जा रहे थे, तभी मेरे पति कुछ अजीबोगरीब आवाज़ों में बड़बड़ाने लगे, जैसे कोई छोटा बच्चा बोल रहा हो। मैं काफ़ी घबरा गई थी और फिर मेरे पति की आवाज़ मेरे सास ससुर के द्वारा 25 साल पहले उस बलि की पूरी कहानी सुनाई। मैंने डरते डरते पूरी कहानी सुनी और समझ गई कि मेरे पति के शरीर में उस बच्चे की आत्मा आ गई है। मेरे पति के शरीर में घुसे उस बच्चे की आत्मा ने उसके घर का पूरा पता भी बताया और वो भी बिल्कुल सही था। उस घटना के 2-3 बार फिर मेरे पति के शरीर में वो आत्मा घुस जाती और उसकी मुक्ति के लिए घर ले जाने को बोलती थी। उन 2-3 घटनाओं के बाद हम लोग कभी उस घर में वापस नहीं गए। उस गांव में वो घर आज भी वीरान पड़ा है और पिछले 20 सालों में वहाँ कई मौतें हो चुकी हैं। वो आत्मा कहती है कि ये अब मेरा घर है। जब भी हमारे गांव का कोई हमारे यहाँ आता है तो हर बार नई घटना सुनने को मिलती है। अब मेरे पति के गले में तावीज़ बनवा दिया है और कोई भी आत्मा उनके आसपास भी नहीं आती। और सालों पहले जिस बच्चे की बलि दी गई थी, वह बच्चा कौन था, हम आज भी यह पता नहीं लगा पाए।